क्वेश्चन को सादर बंदानी करते हुए और भारतीय कर्मचारी संघ व भारतीय स्वाभिमानी संघ के तत्वाधान में आज धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के इस पावन अवसर पे राष्ट्रीय बौद्ध धर्म परिषद, जिसमें बौद्ध धर्म की बात आप लोगों के समक्ष रखने के लिए सम्मानित भारतीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, भारतीय स्वाभिमान संघ के पदाधिकारी, अध्यक्ष PR ओहल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय कर्मचारी संघ नई दिल्ली, उद्घाटक माननीय HN रेकवाल जी और तमाम साथी और मौलाना डॉक्टर फारूक अंसारी जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तमाम सभी साथी गणों को और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को आज सबसे पहले धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, ये लड़ाई केवल बौद्धों के बुद्ध विहार मात्र से जुड़ी नहीं है। केवल इसलिए नहीं जुड़ी कि ये केवल भारत के बौद्धों का या विश्व के बौद्धों का धार्मिक स्थल है, बल्कि ये बुद्ध विहार जुड़ा सम्राट अशोक के इतिहास से। महाबोधि महाविहार प्रतीक है सिद्धार्थ गौतम के बुद्ध बनने का। ऐसी प्रतीक की भूमि जो पूरे विश्व में ऐसी भूमि नहीं। ऐसे मौलाना साहब कह रहे थे कि जन्म का बड़ा महत्व होता, जन्म की तारीख का। तो मैं कहता हूं कि विश्व में ऐसे लोग खोजने को मिल जाते जिनकी जन्म के स्थान है, कि जन्म स्थान ये है। ऐसे लोग दुनिया में मिल जाएंगे। बड़े बड़े महापुरुषों के जन्म स्थान का मालूम है। दुनिया में महापुरुषों के अंतिम जहां उन्होंने सांस ली, उनके मरण या उनके निर्वाण स्थली का पता लग जाएगा कि यहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पर दुनिया में ये दो जगह मिल जाएगी, ये दो जगह तो मिल जाएगी, पर दुनिया में ऐसी जगह दुर्लभ है। और मैं कहता हूं कि पहली दुर्लभ जमीन है वो बोध गया, जो जन्म और महापरिनिर्वाण की साक्षी नहीं बल्कि संबोधि की साक्षी है। दुनिया में दूसरी कोई जमीन नहीं। इतना बड़ा इतिहास, जन्म के स्थान मिल जाएंगे। सभी धर्मों में धर्मगुरुओं के जन्म स्थान ये है। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के अंतिम सांस जहां ली, ये उनका स्थान है। पर दुनिया में ऐसा स्थान नहीं है जहां जिसको संबोधि प्राप्त हो, वो केवल बौद्ध गया। इतना दुर्लभ महान स्थल, इसलिए बौद्धों के केवल मुक्ति के लिए नहीं है, ये उस विरासत के लिए कि दुनिया में ऐसी दुर्लभ जमीन बोध गया है जो किसी के संबोधि का प्रतीक है। वो साक्षी है कि इस धरती पे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, स्वतः ज्ञान को प्राप्त हुए, खुद की खोज करी। दुनिया में ऐसे मुश्किल लोग हैं जो कह सके कि मैं अत्यदीपक हूं, मैं खुद का प्रकाश हूं, मैंने खुद को जगाया है, खुद के अंधकार को मिटाया है। ऐसा दुनिया में मिलना नामुमकिन। तीसरे घटक है भारत के धार्मिक स्थलों में बोध गया केवल भारत का धार्मिक स्थल नहीं, विश्व के बौद्धों का धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वो विश्व धरोहर है। इसका मतलब संसार का धार्मिक स्थल है, वो विश्व धरोहर है। केवल बौद्धों का नहीं रह जाता। हमें ये न्याय संगत बात की अब केवल वो बौद्धों का धर्म स्थल नहीं है जिसे विश्व धरोहर कहा दिया जाए।
यानी पूरे मानव जगत के कल्याण का केंद्र है, जहां से पूरे मानव जगत को यह प्रेरणा मिलती है कि किसी जीवन में एक आम मनुष्य कैसे जन्म लेकर कैसे बुद्ध बन जाता है, और जो बुद्ध बनने के बाद 45 साल पूरे भारत भूमि पे धर्म की शाखाओं को खड़ा करता है और आज जो विश्व का सबसे शांति प्रिय धर्म बन जाता है, ऐसा पवित्र भूमि बोध गया। पर उसकी पवित्रता को भंग करने के लिए जिस आडंबर पाखंड अंधविश्वास की रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ तथागत बुद्ध ने 45 साल अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर उनकी उस असमानतावादी सोच को खत्म किया, आज उसी पवित्र भूमि पे वो पाखंड अंधविश्वास आडंबर जैसे रूढ़िवादी परंपराओं को पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं। अब ये कर्तव्य केवल बौद्धों का नहीं, विश्व के और भारत के उन तमाम जिम्मेदार लोगों का है कि जिस भूमि का इतिहास संबोधि से है उस पर ये पाखंड क्यों, उसके साथ छेड़छाड़ क्यों, उसकी इस पवित्रता के साथ, उसकी इस गरिमा के साथ कुछ चंद पंडित पुरोहितों द्वारा छेड़छाड़ क्यों। छेड़छाड़ का कारण क्या कि 1949 में जब ये एक्ट बनाया तो मौलाना साहब तो दो पंडित थे, पंडित दो थे, पहले पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो पंडित थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, और संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान बना रहे। ये एक्ट बना 6 जुलाई 1949 को और संविधान सभा में संविधान पेश हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो कितना अंतर है, 4 महीने 20 दिन का, यानी संविधान 4 महीने 20 दिन बाद पेश किया गया था और उसी संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका मतलब यह कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरा मालूम था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बाबा साहब अम्बेडकर से बात भी होती थी क्योंकि वो अध्यक्ष है, तो रोज संविधान के ऊपर चर्चा तो होती होगी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के उस प्रधानमंत्री बनाए गए, उनको दोनों को मालूम था, पर दोनों ने चर्चा बिल्कुल नहीं करी। बीटी एक्ट बनाया जा रहा है, बिहार के राज्यपाल दौलत राम दास उनको संरक्षित किया जा रहा है कि आप अपने अधिकार में, अपनी शक्ति के अधिकार में, हमारी देख रेख में ये बीटी एक्ट बनाया जाए, 4 हिंदू 4 बौद्ध और डीएम को यहाँ का अध्यक्ष घोषित किया जाए। इतनी बात क्यों आई, क्योंकि उस समय के पंडित पुरोहितों ने ये दलील दी कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। दलील क्या बनाने की, 4 हिंदुओं को क्यों एंट्री दी गई कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, ये दलील थी। और उस समय 4 कम पढ़े लिखे पंडितों के झांसे में ज्यादा पढ़े लिखे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टरेट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट है जो कानून की पढ़ाई जानते हैं। उन 2 बड़े पढ़े लिखे लोगों को बड़े पदों पे बैठे, एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री है, और 4 कम पढ़े लिखे पंडित आके बेवकूफ बना के चले गए। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। अरे भाई, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार कैसे हो सकते? अवतारों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो जैसे आते वैसे रहते। वो गधा है तो गधा रह जाएगा, जैसा भी आया वो वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। राम का जो भी काल्पनिक जीवन है वो जैसा वैसा ही रहा, कृष्ण का जैसा जीवन है वो वैसा रहा। दोनों की जीवन में घटना कोई है ही नहीं कि संबोधि प्राप्त किए हो। परशुराम जैसा आया वैसा रहा, कोई घटना संबोधि की नहीं है। पर सिद्धार्थ आए पर बुद्ध बन के संसार में छा गए, ये घटना बुद्ध की है। आप विष्णु के अवतार राम को कह सकते हो, कृष्ण को कह सकते हो, परशुराम को कह सकते हो कि विष्णु के हाथ में चक्र है तो कृष्ण के हाथ में भी चक्र है, राम के हाथ में तीर कमान है तो परशुराम के हाथ में फरसा है। तो तीनों हिंसा करते, विष्णु भी हिंसा करते, बुद्ध के हाथ में तो कोई, वो कहते हैं सुई तक भी नहीं है, वो सुई तक भी नहीं है, बल्कि आप लोगों के सुदर्शन चक्र के कारण आप लोगों को हत्या कर मार कर महान बने, और बुद्ध ने अपने धर्म चक्र से अपनी महानता को स्थापित कर दिया, धर्म के चक्र से। तो आप किस आधार पे भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित करें? घोषणा की कोई तारीख नहीं है। और मैं तो कह रहा कि चलो तुम्हारी इस बात में थोड़ा भी अगर न्याय रहता, थोड़ा सा भी न्याय रहता, रत्ती भर भी न्याय रहता, तो कम से कम इस न्याय की एक आधारशिला तो रखते कि राम को अवतार कहने पर तुमने रामायण पढ़ाई,
कृष्ण को अवतार कहने में तुमने गीता महाभारत पढ़ाया, तो बुद्ध को अवतार कहा तो त्रिपिटक दंपत भी तो पढ़ाते हैं, कम से कम वो भी न्याय करते थोड़ा सा कि भाई बुद्ध की शिक्षा त्रिपिटक है, बुद्ध की शिक्षा दंपत है, तो वो भी पढ़ाया जाना चाहिए। पर शिक्षा से तुम्हारा कोई नाता नहीं। और मैं तो कह रहा हूं कि तुम जैसे पंडों को सीखना चाहिए अपने आदि शंकराचार्य से, उनसे सीखो। उनका आंदोलन किसके खिलाफ था? बुद्ध के खिलाफ चला कि इस भारत भूमि में सारे लोग आहत होने लगे हैं, बुद्ध के तत्व ज्ञान को समझने लगे हैं, बुद्ध के सत्य के करुणा के ज्ञान पे चलने लगे हैं, और पंडे पुरोहित तो भूखे मरने लगे हैं। तब वो जब उनके पेट में दर्द हुआ तो आदि शंकराचार्य ने तो वो यात्रा निकाली कि हमें बुद्ध के सिद्धांत को खत्म करना है। तो इसका मतलब क्या कि बुद्ध का दर्शन अलग है और आपके वेदों का दर्शन अलग है। अगर एक दर्शन होता तो आदि शंकराचार्य बुद्ध दर्शन के खिलाफ आंदोलन क्यों चलाते? और उन्होंने एक ऐसी कथाएं रची कि हे ब्राह्मणों, आप हत्या कर लेना, उसकी मुक्ति हो जाएगी। आप हत्या करके भी आओगे तो उसके भी पाप मुक्त हो सकते हैं, आप चोरी डकैती करके आओगे तो उसके भी पाप मुक्त हो सकते हैं। पर कभी भी बुद्ध के साए से जुड़ मत जाना, बुद्ध की वाणी को सुन मत लेना, बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठ मत जाना, ये पाप मुक्त नहीं हो सकता। इतना डर था उनके अंदर। अरे आप अपने शंकराचार्यों की बात, मतलब शंकराचार्य तो हिंदू के सबसे बड़े सिरमौर होते हैं, उनकी बात तो सर्वासर होती है, पत्थर की लकीर होती है। तो आपने उनकी बात भी नहीं मानी। ये चतुर पंडे पुरोहित वो थे कि उस समय के ये दो हमारे लोगों को, दो ये पंडों को क्या बोलते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को मूर्ख बना दिया। भी भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है और हमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। तो कम से कम उन दोनों लोगों ने अगर बौद्ध दर्शन पढ़ा होता तो जहां बीटी एक्ट में महंत का जिक्र है, पुजारी का जिक्र है, पंडे का जिक्र है, तो बौद्ध दर्शन की शिक्षाओं में ना तो महंत शब्द आता, ना पंडा शब्द आता, ना पुजारी शब्द आता। तो वो तो हमारे देश के जिम्मेदार आदमी कम से कम ये तो तर्क करते कि जब बौद्ध दर्शन में पंडा नहीं है, पुरोहित नहीं है, पुजारी नहीं है, महंत नहीं है, ये शब्द कहां से जोड़ रहे तुम बीटी एक्ट में? और बीटी एक्ट भी बनाया गया कैसे? लोकतांत्रिक नहीं बनाया गया। 4 बौद्ध बने, पर 4 बौद्धों को कैसे रखा गया? हर तीसरे साल चुनाव होगा इनका, सरकार तीसरे साल इनका चुनाव करेगी, इनको रखना है या नहीं रखना है। 4 हिंदुओं में 3 हिंदुओं का चुनाव होगा, केवल 3 का, 4 का नहीं होगा, 3 ही का होगा कि उनको रखना है या नहीं रखना। पर जो महंत है वो महंत का चुनाव नहीं हो सकता, वो महंत वंशागत है, पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये बात छिपाई गई। ये क्या, ये ऐसा कोई कानून होता है क्या? ये तो तानाशाही हुई कि एक महंत को परमानेंट की गारंटी दे दी गई। तो ये देश से बौद्धों से छिपाया गया। और ये साथ साथ बौद्ध धर्म का दर्शन इतना विशाल है, इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं है, उस शिक्षाओं का प्रचार प्रसार का जिक्र बीटी एक्ट में नहीं किया गया। कौन सा जिक्र करा? कि यहाँ पंडे पिंडदान कर सकते हैं। ये भाई पढ़ा लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पढ़ा लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू पिंडदान कर सकते हैं, ये यहाँ पे पिंडा करा सकते हैं। पिंडदान का मतलब क्या? कौन सा? 2 तरह के पिंडदान होते हैं, एक जीवित को भोजन कराना, एक मरे को भोजन भेजना। तो कम से कम एक नैतिकता तो लाते कि हाँ पिंडदान अगर जीवित भिक्षुओं के लिए, साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए होता तो बात समझ में आती है। वो करे मर जोगे उनको कोरियर कंपनी बना दी जाए, यहाँ से भोजन ट्रांसफर हो उनका। बता, 2 पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बना दिया। विदेश से पढ़ कर आए दोनों लोग, दोनों विदेश के पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आई कि मरे हुए को भोजन यहाँ से कैसे भेजेंगे। और तब से लेकर 1949 से लेकर आज तक 76 साल हो गए। ये 76 साल से उनकी नौटंकी चल रही, ये ड्रामा चल रहा। अब इस ड्रामे को बंद किया जाए, उसके लिए ये लड़ाई कोई कानूनी लड़ाई भी नहीं है, ये कोई कानूनी, कोई हम उनसे कानूनी लड़ाई है नहीं। अरे वो महंत भी जानता है, सरकार जानती, देश की सारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे राष्ट्रपति जितने भी रहे और पूरा विश्व जानता है। एक बार तो कुछ पंडे मुझसे कहने लगे कि अवंत जी आप बार बार कहते हो कि ये बुद्ध की धरती, बुद्ध की धरती, यहाँ तो विष्णु भी है, यहाँ तो शिव भी है। मैंने कहा तो मुझसे क्यों पूछते हो सकता है कि हम पक्षधर हो, अपने भगवान की ज्यादा तारीफ कर रहे हो, तो आप मुझसे मत पूछो। पर देश की सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर बच्चे हैं, और दिल्ली भी छोड़ो, आप यहाँ से विदेश चले जाओ, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर बच्चे हैं, और वो बच्चे कौन? हमारे नहीं,
बल्कि आपकी जाति के बच्चे, उनसे पूछो कि बोध गया क्या राम के नाम से प्रसिद्ध है, क्या विष्णु के नाम से प्रसिद्ध है, या कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है, और चौथे में कहना क्या बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम नहीं, वो आप ही के बच्चे कहेंगे ना राम के नाम से प्रसिद्ध है, ना विष्णु के नाम से प्रसिद्ध है, ना वो शंकर के नाम से प्रसिद्ध है, बुद्ध के नाम से बोध क्या प्रसिद्ध है। ये जग जाहिर बात है, इसमें कौन सी कानून की पढ़ाई करनी है। पर ये पढ़ाई कानून की नहीं थी, ये पढ़ाई थी एकता की। 1949 से लेके आज तक भारत के बौद्धों की एकता नहीं हुई, और एकता नहीं हुई तो इसलिए ये कानून भी बनता रहा, ये कानून चलता रहा, और पंडित पुरोहित अपनी मनमानी करते रहे। अब हमारा यही लक्ष्य है कि भारत के बौद्धों को एकजुट करके दिल्ली जाम करके बीटी एक्ट रद्द कराना है, महाबोधि महाविहार मुक्त कराना। तो आपसे मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि आप सभी लोग 12 फरवरी 2026 को जब इस आंदोलन का 1 साल हो जाएगा, तो पहली बार भारत के इतिहास में बौद्धों के एकजुट होने की ताकत दिल्ली में दिखाई देनी चाहिए। दिल्ली में आप जाओगे तो मोदी की नींद हराम करोगे, और मोदी की नींद हराम होगी तो नीतीश की नींद हराम होगी, नीतीश की नींद हराम होगी तो पंडों की नींद हराम हो जाएगी। तो आप तो तैयार हो, आप लोग तैयार हो ना। 12 तारीख को दिल्ली जाना है और पंडों को महाबोधि महाविहार से बाहर भगाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।